अगर आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन हर बार हारते हैं, तो शायद गलती आपके चार्ट में नहीं, आपकी सोच में है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं प्लान तो सही बनाता हूं, फिर भी ट्रेड क्यों फेल हो जाता है? तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि ट्रेडिंग असल में एक माइंडसेट गेम है, और जब तक आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। द डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ एक बुक नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग मानसिकता को रिप्रोग्राम करने की चाबी है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे ऐसे माइंड शिफ्ट की जो आपके ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। द डिसिप्लिन ट्रेडर मार्क डगलस द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी किताब है, जिसने ट्रेडिंग को केवल तकनीकी स्किल नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। यह किताब दर्शाती है कि चाहे आपके पास कितना भी अनुभव या ज्ञान हो, यदि आप अपने डर, लालच और उम्मीदों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आपकी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारी सोच, विश्वास प्रणाली और निर्णय लेने के तरीके में छुपा है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल है जो केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि ट्रेडिंग में स्थायित्व और आत्मविश्वास पाना चाहता है। ट्रेडिंग का असली मैदान कैंडलस्टिक चार्ट या प्राइस मूवमेंट नहीं, बल्कि आपका मन होता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, तो वह यह मानकर चलता है कि उसे केवल तकनीकी ज्ञान, कुछ इंडिकेटर और रणनीतियां सीखनी है, और बस वह पैसा बनाना शुरू कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर की कमजोरियों से होती है। हर ट्रेड के साथ मन में अनगिनत भावनाएं उठती हैं। कहीं मैं इस ट्रेड में पैसा न खो दूं, अगर और रुक गया तो और मुनाफा हो सकता है, क्यों ना जल्दी एग्जिट कर लूं। ये भावनाएं डर, लालच, पछतावा और अति आशावाद का रूप ले लेती हैं, और एक ट्रेडर इनसे लड़ता नहीं तो वह बार बार अपने ही हाथों से नुकसान करता है। मार्क डगलस ने इसे बहुत सटीक शब्दों में कहा है, ट्रेडिंग में असफलता इसलिए नहीं होती कि हमें मार्केट की समझ नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम खुद को नहीं समझते। तकनीकी सेटअप परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके मन में असुरक्षा है, तो या तो आप ट्रेड में घुसने से डरेंगे, या जल्दी बाहर निकल जाएंगे, या स्टॉप लॉस हटाकर नुकसान और बढ़ा देंगे। इन फैसलों का आधार चार्ट नहीं होता, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ट्रेड में आपने पहले 2 बार नुकसान किया है। तीसरी बार वही सेटअप सामने आता है, लेकिन पिछला अनुभव आपको अंदर से डरा देता है। आप ट्रेड नहीं लेते और वह ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है। आप फिर खुद को कोसते हैं, आत्मसंदेह बढ़ता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आप इसे मानसिक युद्ध के रूप में स्वीकार नहीं करते। ट्रेडिंग को जीतने का रास्ता सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि उस आंतरिक विरोधी को हराने से निकलता है, जो हर बार आपसे कहता है, क्या तू फिर से गलत होने जा रहा है? इसलिए मार्क डगलस का पहला संदेश यह है, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर के डर, लालच और भ्रम को समझें, क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं, आप खुद हैं। ट्रेडिंग की सबसे बुनियादी सच्चाई यह है कि कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि वे हर बार सही होने की उम्मीद लेकर ट्रेड में प्रवेश करते हैं। जब ट्रेड उनके पक्ष में नहीं जाता, तो वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं, खुद पर शक करते हैं, या फिर मार्केट को दोष देने लगते हैं। लेकिन मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग एक संभाव्य खेल है, न कि निश्चितता का। संभाव्यता का मतलब है हर एक ट्रेड एक संख्या का हिस्सा है। जैसे एक सिक्का उछालें तो उसमें हेड या टेल किसी का भी आना संभाव्य है, लेकिन अगर आप 100 बार सिक्का उछालते हैं तो लगभग 50 बार हेड और 50 बार टेल आएंगे। इसी तरह अगर आपकी ट्रेडिंग रणनीति में ऐतिहासिक रूप से 60% सफलता दर है, तो आप 100 ट्रेड में लगभग 60 बार जीतेंगे। पर कौन सा ट्रेड जीत दिलाएगा, यह तय नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर ट्रेड को इंडिविजुअल जीत हार की तरह नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। यह माइंडसेट आपके ऊपर से भारी तनाव हटा देता है। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप हर बार सही हैं, बल्कि केवल यह देखना है कि क्या आपने एक अच्छे एज,
एज पर नियम के अनुसार सही प्रोसेस से ट्रेड लिया। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना होता है और 10 में से 6 बार यह काम करती है। अब अगर आपने तीसरे ट्रेड में लॉस कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रैटेजी बेकार है, इसका मतलब यह है कि आप संभाव्यता के नियम के अंदर हैं। पर अगर आप लॉस से डरकर अगली बार ब्रेकआउट को छोड़ देते हैं और वह ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है, तो आप न सिर्फ मुनाफा खोते हैं बल्कि अपने माइंड को भ्रमित भी करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड बस एक नतीजा है, न सही न गलत, उसे व्यक्तिगत न लें। इस सोच को अपनाने से आप ट्रेडिंग को भावनाओं से मुक्त होकर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं, आपको बस वही करना है जो आपकी प्रक्रिया कहती है और बाकी मार्केट पर छोड़ देना है। यह संभाव्यता में विश्वास ही ट्रेडिंग को एक मानसिक आजादी का खेल बनाता है, जहां आपकी जीत सिस्टम और मानसिक अनुशासन से तय होती है, न कि किसी एक ट्रेड से। बाजार हमेशा सही होता है, यह कथन सतही रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक गहराई से समझने योग्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि बाजार की हर चाल तार्किक या निष्पक्ष होती है, बल्कि यह कि बाजार उस समय सभी ट्रेडर्स, निवेशकों और संस्थागत प्रतिभागियों की सामूहिक सोच, भावना, डर, लालच और जानकारी का सजीव प्रतिबिंब होता है। हर मूल्य जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वह एक सच्चाई नहीं बल्कि उस समय की सामूहिक धारणा है, और यही ट्रेडिंग का असली मैदान है। जब किसी ट्रेंड, ब्रेकआउट या कीमत पर हमारी सोच बाजार से मेल नहीं खाती तो हम अक्सर सोचते हैं कि बाजार गलत है, जबकि हकीकत यह है कि हमारी सोच या मान्यता अधूरी या पूर्वाग्रही हो सकती है। यदि बाजार हमारी दिशा के विपरीत चल रहा है तो हमें अपने नजरिए की समीक्षा करनी चाहिए, न कि बाजार को दोष देना चाहिए। बाजार को बदलना हमारे वश में नहीं है, लेकिन स्वयं को बदलना, नई जानकारी को स्वीकारना और मानसिक लचीलापन बनाए रखना, यही एक सच्चे अनुशासित ट्रेडर की पहचान है। जब तक आप बाजार को शिक्षक की तरह नहीं देखेंगे, तब तक आप हर गलत निर्णय को बाहरी कारणों पर टालते रहेंगे और भीतर की सीख खो देंगे। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं, बल्कि यह जानना है कि कब अपनी सोच बदलनी है और कब बाजार की धड़कन के अनुसार चलना है। बाजार के साथ लड़ाई नहीं, संवाद चाहिए, क्योंकि अंततः बाजार वही है जो वह है, और जो नहीं मानता वह बाजार से बाहर हो जाता है। इमोशनल डिसिप्लिन का वास्तविक अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और फिर उनसे स्वतंत्र होकर निर्णय लेना। ट्रेडिंग केवल तकनीकी चार्ट और आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक युद्ध है जहां सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। डर, लालच, आशंका और अधीरता। जब किसी पोजीशन में थोड़ा लाभ दिखता है तो लालच फुसफुसाता है, थोड़ा और इंतजार करो, इससे दोगुना मुनाफा मिल सकता है। लेकिन वही लाभ अगर घाटे में बदलने लगे तो डर चिल्लाता है, बाहर निकल जाओ, सब कुछ चला जाएगा। यह आंतरिक द्वंद्व आपकी सोचने, देखने और निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देता है। डर और लालच हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से से निकलते हैं जो तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। यह हमें सुरक्षा या लाभ के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ट्रेडिंग जैसे उच्च अनिश्चितता वाले क्षेत्र में यही तेजी और भावना आधारित प्रतिक्रिया सबसे घातक साबित होती है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको डर या लालच नहीं होगा, बल्कि यह है कि आप उन्हें पहचान कर उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जागरूकता और नियमों के तहत प्रतिक्रिया देने की शक्ति विकसित करें। एक अनुशासित ट्रेडर जानता है कि भावनाएं आएंगी, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। वह उन्हें देखता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर जानबूझकर नियम आधारित निर्णय लेता है। यह अभ्यास माइंडफुलनेस से शुरू होता है। जैसे ही आपको पता चले कि आप डर या लालच के प्रभाव में निर्णय लेने जा रहे हैं, एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और उस भावना को एक बाहरी वस्तु की तरह देखें। यह मानसिक दूरी ही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। आत्मनियंत्रण एक बार में नहीं आता। यह एक मानसिक मांसपेशी है जिसे हर दिन छोटे अभ्यासों के जरिए मजबूत किया जाता है, जैसे स्टॉप लॉस का पालन करना, प्लान के अनुसार ही एग्जिट करना और ओवर ट्रेडिंग से बचना। समय के साथ जब आप हर बार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक नया रास्ता बनाता है।
जहां निर्णय भावना से नहीं, संरचना और रणनीति से आते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली ट्रेडिंग की स्वतंत्रता, जहां आप बाजार के गुलाम नहीं बल्कि खुद के स्वामी होते हैं। अतीत को वर्तमान पर हावी मत होने दो। यह विचार ट्रेडिंग में मानसिक स्वतंत्रता की नींव है। इंसानी दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह बीते अनुभवों को एक ढांचे की तरह पकड़ लेता है और उन्हें आने वाले निर्णयों पर थोपने लगता है। यदि आपने पिछली बार किसी पैटर्न पर ट्रेड लिया था और वह घाटे में गया, तो अगली बार वही पैटर्न दिखने पर आपका दिमाग तुरंत एक सावधानी या डर का फिल्टर लगा देता है, भले ही परिस्थिति अब पूरी तरह अलग हो। इसी तरह यदि आपने पहले उसी पैटर्न से अच्छा मुनाफा कमाया हो, तो आप अगली बार उसे बिना सोचे समझे पक्का चालू मान सकते हैं, जबकि बाजार अब बिल्कुल अलग मनस्थिति में हो सकता है। यह अतीत आधारित निर्णय प्रणाली हमें वर्तमान की वास्तविकता से काट देती है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए यह जरूरी है कि हम अतीत को एक शिक्षक के रूप में देखें, न कि एक तानाशाह के रूप में। हर ट्रेड एक नया संदर्भ है जिसमें डेटा, भावना, वॉल्यूम, टाइमिंग और बाजार की व्यापक मानसिकता बदल चुकी होती है। यदि हम बीते हुए नुकसान से भावनात्मक घाव लेकर चलते हैं, तो वह घाव हर नए निर्णय को संदिग्ध बना देता है। इसी तरह यदि हम पुरानी जीत के नशे में डूबे रहते हैं, तो हम लापरवाही और अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाते हैं। अतीत से सीखना आवश्यक है, लेकिन सीख का सार यह है कि आप अपने अनुभव को ज्ञान में बदलें, नॉट बैगेज में। ट्रेडिंग में हर क्षण नया होता है, और यदि आप उसे पुराने लेंस से देखते हैं, तो आप उसकी ताजगी और संकेतों को नहीं पढ़ पाएंगे। मानसिक रूप से वर्तमान में जीना, हर ट्रेंड को एक पहली बार की तरह देखना और पूर्वाग्रहों को छांटकर ताजा दृष्टिकोण अपनाना ही प्रोफेशनल सोच की निशानी है। याद रखें, बाजार आपको कल की कहानी नहीं, आज की सच्चाई बता रहा है, और अगर आप उस सच्चाई को पुराने उदाहरणों के शोर में सुन नहीं पा रहे, तो आप केवल दोहराव कर रहे हैं, निर्णय नहीं। जोन में रहना ट्रेडिंग की सबसे परिष्कृत मानसिक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां आप और आपकी रणनीति के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, जहां निर्णय प्रक्रिया भावनाओं के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त होकर प्रवाह में बदल जाती है। यह वह अवस्था है जहां आप न तो लाभ के लालच से संचालित होते हैं और न ही हानि के डर से पस्त। आप सिर्फ होते हैं, पूरी तरह वर्तमान क्षण में, बिना किसी मानसिक गड़बड़ी के। जोन में ट्रेड करना मतलब है हर निर्णय को स्पष्टता, स्थिरता और सहजता के साथ लेना, जैसे कोई अनुभवी संगीतकार हर सुर को बिना सोचे समझे बजा देता है, क्योंकि वह उस क्षण के साथ पूरी तरह जुड़ा होता है। लेकिन यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह आपकी मानसिक आदतों, अनुशासन और लंबे अभ्यास का परिणाम होती है। जोन में पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है मानसिक शांति। अगर आपका मन ही भीड़ से भरा है, तो आप बाजार की सूक्ष्म ध्वनियों को नहीं सुन पाएंगे। दूसरा, जोन के लिए सुसंगतता चाहिए। आपको हर दिन एक जैसी मानसिक तैयारी, प्रक्रिया और मूल्यांकन अपनाना होता है, जिससे दिमाग को यह संदेश जाए कि मैं तैयार हूं। तीसरा, जोन की अवस्था में नियम टूटते नहीं, बल्कि नियम ही आपकी आजादी बन जाते हैं। जोन में होते समय ट्रेडर अपने ईगो से ऊपर उठता है। उसे सही साबित होने की जरूरत नहीं होती, केवल ईमानदारी से बाजार को समझने और उसके साथ तालमेल बैठाने की लगन होती है। यह समझना जरूरी है कि जोन कोई रहस्यमय या जादुई अनुभव नहीं, बल्कि यह पूर्ण मानसिक एकाग्रता और भावनात्मक तटस्थता का वैज्ञानिक परिणाम है। जब आप बिना किसी आंतरिक तनाव के ट्रेड कर रहे होते हैं, जब आपके मन में नतीजा क्या होगा जैसा कोई सवाल नहीं रहता, जब आप विशुद्ध रूप से प्रक्रिया में डूबे होते हैं, तभी आप जोन में होते हैं। यह स्थिति आपको ओवर ट्रेड से बचाती है, रिवेंज ट्रेड से दूर रखती है और आपके हर निर्णय में स्पष्ट सोच की रोशनी भर देती है। लेकिन जोन में लगातार रहना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको माइंडफुलनेस, रूटीन, रिफ्लेक्शन और मानसिक सफाई की दैनिक आदतें बनानी होती हैं। आप जितना अपने भीतर के व्यवधानों को शांत करना सीखेंगे, उतना ही जोन में रहना आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाएगी। और जब एक बार आप इस मानसिक अवस्था को पकड़ लेते हैं, तो आप सिर्फ अच्छा ट्रेड नहीं करते, आप बाजार की लय के साथ नृत्य करते हैं।
यही वह स्तर है जहां ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं बल्कि एक कला बन जाती है। भावनाएं, डर, लालच, पछतावा, घबराहट ट्रेडिंग में सबसे अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकतें होती हैं। वे न तो चार्ट पर दिखती हैं, न ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, लेकिन निर्णय की हर परत में घुली होती है। डर कहता है, क्या पता इस बार गलत निकल जाए, और लालच कहता है, थोड़ा और लगाओ, मौका है। ये भावनाएं हमारे मस्तिष्क की फाइट या फ्लाइट प्रणाली से जुड़ी होती हैं, जो खतरे या अवसर की स्थिति में तेज प्रतिक्रिया देती है। लेकिन बाजार में यह तीव्र प्रतिक्रिया ही सबसे घातक होती है। जब डर हावी होता है तो हम अक्सर समय से पहले ही अच्छे ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, और जब लालच नियंत्रण में होता है तो हम बिना स्टॉप लॉस के ओवरसाइज पोजीशन में घुस जाते हैं, यह सोचकर कि इस बार तो पकड़ ली है चाल। भावनाओं का यह उतार चढ़ाव हमें तर्क से दूर ले जाकर ऐसे निर्णय करवाता है जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए सफल ट्रेडिंग का मतलब भावनाओं का दमन करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, पहचानना और उनसे मानसिक दूरी बनाना है। एक कुशल ट्रेडर वह होता है जो हर भावना को एक संकेत की तरह देखता है। जैसे डर आए तो वह सोचता है, मैं क्या खोने से डर रहा हूं, या लालच आए तो वह पूछता है, क्या मैं प्रक्रिया से भटक रहा हूं। यह आत्म प्रश्न का अभ्यास आपको भावनाओं के प्रभाव से बाहर निकलने में मदद करता है। जब आप भावनाओं को एक तटस्थ दृष्टि से देखते हैं तो आप उन्हें जज नहीं करते, बल्कि उन्हें एक अवलोकन के रूप में स्वीकार करते हैं, और यहीं से शुरू होता है तर्क का प्रवेश। तर्क आपको याद दिलाता है कि ट्रेडिंग संभाव्यता का खेल है, न कि भावनात्मक तात्कालिकता का। एक नियमबद्ध प्रक्रिया जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड स्पष्ट परिभाषित हो, वही सबसे बड़ा हथियार है भावनाओं के विरुद्ध। इसके अतिरिक्त भावनाओं को हैंडल करने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के तनावों, नींद की कमी या फोकस के विघटन को भी पहचानना होगा, क्योंकि ये सभी अनजाने में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दिन के पहले कुछ मिनटों में मानसिक तैयारी, मस्तिष्क को शांत करने की तकनीकें जैसे गहरी सांस, जर्नलिंग या माइंडफुलनेस, और हर ट्रेड के बाद आत्मविश्लेषण यह तय करते हैं कि आप अपने मन के मालिक हैं या केवल उसकी प्रतिक्रियाओं के अनुयायी। याद रखें, बाजार में सबसे बड़ा लाभ उस समय नहीं आता जब आप सबसे तेज निर्णय लेते हैं, बल्कि तब आता है जब आप सबसे स्पष्ट और स्थिर निर्णय लेते हैं। और यह स्पष्टता केवल तब आती है जब भावनाएं आपके साथ होती हैं, बट नॉट इन कंट्रोल। आप उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन निर्णय अंततः प्रक्रिया, संरचना और लॉजिक के आधार पर लेते हैं। यही मानसिक परिपक्वता एक साधारण ट्रेडर को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाती है। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास केवल भावनात्मक ताकत नहीं, बल्कि संरचित विश्वास का परिणाम होता है। एक ऐसा विश्वास जो न तो अंधा होता है और न ही हालात पर टिका होता है। यह विश्वास दो स्तरों पर टिका होता है, एक स्वयं की निर्णय क्षमता पर, और दो उस प्रणाली पर जो आपने बार बार टेस्ट की है। जब आप अपनी रणनीति, बैक टेस्टिंग और मार्केट समझ पर काम करते हैं तो एक गहरी आंतरिक स्पष्टता विकसित होती है कि मैं जो कर रहा हूं वह सिर्फ इंट्यूशन नहीं, संरचना के आधार पर है। यही स्पष्टता डर को दूर करती है और फालतू शक को किनारे रखती है। एक स्थायी प्रणाली पर निर्भरता जिसमें एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क प्रबंधन आदि सब कुछ पूर्व निर्धारित हो, आपके लिए उस तूफानी क्षण में मानसिक लंगर बन जाती है जब बाजार आपकी योजना के खिलाफ जाता है। और जब वह झटका आता है, वह ट्रिगरिंग लॉस जो सबसे मजबूत मनोबल को भी डिगा सकता है, तब केवल आपकी प्रणाली पर निर्धारित और निर्भीक विश्वास ही आपको पैनिक से बाहर निकालता है। यह फियरलेस ट्रस्ट कोई भावुक साहस नहीं है, यह उस प्रक्रिया से उपजा धैर्य है जिसे आपने लंबे समय तक बार बार अभ्यास से परखा है। यह वह स्थिति है जहां आप जानते हैं कि हर ट्रेड एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा है, जहां कभी आप जीतते हैं, कभी रणनीति को परखते हैं, लेकिन हर बार आप नियमों के साथ टिके रहते हैं। यह ट्रस्ट आपको अराजकता में स्थिर रखता है, जहां बाकी लोग या तो पोजीशन काट रहे होते हैं या नए ट्रेड में कूद रहे होते हैं। आप अपनी योजना से डिगे बिना निर्णय लेते हैं। और यह भी सच है कि सिस्टम पर भरोसा तभी टिकाऊ बनता है
जब आपने उसे स्वयं बनाया हो या कम से कम पूरी तरह समझा और अपनाया हो। उधारी रणनीति पर किया गया विश्वास पहला ही झटका लगते ही टूट जाता है, लेकिन जो प्रणाली आपके अनुभव, सोच और अभ्यास से जन्मी है वह आपके आत्मविश्वास का मूल बनती है। इस तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर की रीढ़ केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार की समझ नहीं होती, बल्कि वह गहराई से जड़ें जमाए दो बातें होती हैं। मैं खुद पर भरोसा करता हूं और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वह मेरे लिए सही है। जब ये दो भरोसे एक साथ काम करते हैं तभी आप बिना घबराए आगे बढ़ सकते हैं, चाहे सामने घाटा हो, अस्थिरता हो या अनिश्चितता। यही ट्रेडिंग का असली संतुलन है, न अति आत्मविश्वास न डर, बस भरोसे की स्पष्ट लय। ट्रेडिंग एक बाहरी खेल कम और आंतरिक युद्ध अधिक है, जहां असली जीत तब होती है जब आप खुद को पढ़ना, समझना और समय समय पर पुनः संरेखित करना सीख जाते हैं। आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के मानसिक टूलकिट के वो उपकरण हैं जो उसे लगातार बदलते बाजार में स्थिर और स्पष्ट बनाए रखते हैं। जब आप किसी ट्रेड में जाते हैं तो वहां सिर्फ चार्ट, कैंडल्स या पैटर्न नहीं होते, वहां आपकी पुरानी उम्मीदें, अधूरी इच्छाएं, असुरक्षाएं और शायद बीते घाटों की अनकही छाया भी मौजूद होती है। आत्म जागरूक व्यक्ति इन भावनात्मक परतों को पहचानता है। वह जानता है कि अगर आज वह ट्रेड पकड़ने के लिए जरूरत से ज्यादा बेताब है तो हो सकता है कि उसके भीतर कोई अधूरी संतुष्टि बोल रही हो, न कि बाजार का कोई तर्कसंगत संकेत। इसीलिए हर दिन खुद से यह पूछना आवश्यक है, क्या मैं आज स्पष्ट हूं या प्रभावित? आत्म प्रतिबिंब कोई भावनात्मक विलाप नहीं होता, यह एक संरचित अभ्यास होता है। हर निर्णय के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को पहचानना, हर नुकसान को एक निष्पक्ष नजर से देखना और हर सफलता में अति आत्मविश्वास के अंकुरों को ढूंढना। यह आपको अपने मानसिक झुकाव, बायसेस जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस आदि से जागरूक करता है। और सबसे जरूरी बात, यह प्रक्रिया आपको यह स्वीकार करना सिखाती है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, और यही स्वीकारोक्ति सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। ट्रेडिंग में कभी कभी रीसेट लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। एक दिन का विराम, एक सप्ताह का रिव्यू, या बस खुद को यह याद दिलाना कि मैं मशीन नहीं हूं, मुझे भी बैलेंस की जरूरत है। आत्म जागरूकता आपको यह शक्ति देती है कि आप जब चीजें बिगड़ रही हों तब भावनाओं में बहने के बजाय खुद को रोक सकें। और आत्म प्रतिबिंब यह सुनिश्चित करता है कि आप हर अनुभव को इस्तेमाल करें, सीखने के लिए, मजबूत होने के लिए और अगली बार बेहतर निर्णय लेने के लिए। यह दोहरी प्रक्रिया न केवल आपको अधिक अनुशासित ट्रेडर बनाती है, बल्कि एक अधिक संतुलित और सतर्क इंसान भी। ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने के लिए यह आंतरिक पारदर्शिता अनिवार्य है, क्योंकि जो खुद से आंख नहीं मिलाता वह बाजार से भी सच्चाई नहीं देख सकता। हमारा मस्तिष्क चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा वे वास्तव में हैं, बल्कि वैसा देखता है जैसा हमने उन्हें अतीत में अनुभव किया है। और यही मानसिक फिल्टर हमारी ट्रेडिंग में अदृश्य रुकावटें बनाते हैं। ये फिल्टर पुराने घाटों की पीड़ा, किसी एक शानदार मुनाफे की याद, बचपन की आर्थिक धारणाओं या समाज से मिले सुरक्षा बनाम जोखिम जैसे विचारों से बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले किसी तेज गिरावट में भारी नुकसान झेला है तो अगली बार उसी पैटर्न को देखकर, भले ही वह शानदार मौका हो, आपका मन डर के फिल्टर से उसे खतरा मान लेगा। इसी तरह यदि किसी एक रणनीति ने आपको एक बार अच्छा लाभ दिया तो आपका मन वही सेटअप फिर से खोजेगा, इवन अगर वह इस बार फिट न हो। ऐसे फिल्टर अचेतन स्तर पर काम करते हैं। आप सोचते हैं कि आप डेटा से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने अनुभवों के चश्मे से देख रहे होते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं ये निर्णय क्यों ले रहा हूं? यह सवाल अगर रोज का हिस्सा बन जाए तो आप धीरे धीरे अपने भीतर सक्रिय इन फिल्टरों को पहचानने लगते हैं। एक अच्छा ट्रेडर न केवल चार्ट पढ़ता है, बल्कि अपने दिमाग की स्क्रीन भी स्कैन करता है। कहीं कोई पुरानी धारणा वर्तमान पर हावी तो नहीं हो रही? अगर आप हर बार ब्रेकआउट ट्रेड से डरते हैं तो क्या वह टेक्निकल आधार पर है या पिछली असफलताओं के कारण उपजा मानसिक अवरोध? जब आप इस फिल्टरिंग को पकड़ना शुरू करते हैं
तभी आपके निर्णय सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होने लगते हैं। इस मुक्ति की शुरुआत होती है स्वीकृति से कि आपके भीतर पूर्व धारणाएं मौजूद हैं। इसके बाद आता है अभ्यास कि आप हर निर्णय से पहले एक छोटा रुककर स्वयं से यह पूछें, क्या यह मेरा ताज़ा निर्णय है या पुराने अनुभव का प्रतिफल। और अंततः आता है मास्टरी, जब आप इन फिल्टरों को न केवल पहचानते हैं बल्कि उनसे अलग होकर एक वस्तुनिष्ठ दृष्टि से सोचने लगते हैं। यही मानसिक स्पष्टता आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, क्योंकि बाजार केवल उन्हीं को इनाम देता है जो साफ देख पाते हैं, और साफ देखना तभी संभव है जब आपकी दृष्टि पर कोई छाया न हो। मन के फिल्टरों को पहचानना और उन्हें तटस्थ करना ही आपको ट्रिगर प्रूफ, इमोशन प्रूफ और अंततः एक सचमुच डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी रणनीतियों का खेल नहीं है, यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि आप स्वयं को कितनी कीमत देते हैं। आपकी आत्म महत्वता यानी सेल्फ वर्थ सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करती है कि आप किस स्तर का लाभ स्वीकार कर पाते हैं और कब जाकर आप उसे खुद से छीन लेते हैं। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। यदि आपके भीतर यह धारणा बैठी है कि आप ज्यादा पैसा डिजर्व नहीं करते या आप अमीर बनने लायक नहीं हैं, तो आप अनजाने में ऐसे निर्णय लेंगे जो इस धारणा को सही साबित करें। उदाहरण के लिए, एक मजबूत ट्रेड को समय से पहले काट देना क्योंकि इतना मुनाफा काफी है, या फिर एक लॉस को लंबे समय तक पकड़े रहना क्योंकि अंदर से आवाज आती है, शायद मैं बेहतर ट्रेडर नहीं हूं। यह व्यवहार विश्लेषण से नहीं बल्कि आत्म मूल्य की आंतरिक सीमा से जन्म लेता है। जब आप बार बार खुद को कम आंकते हैं तो आप अपने ही सफलता के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कई बार आप बेहतरीन रणनीति, परिश्रम और डेटा होने के बावजूद ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं आपने अपने लिए एक अपर लिमिट सेट कर रखी होती है जिसे पार करना आपको असहज करता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर बनने के लिए केवल स्किल्स नहीं बल्कि अपनी आत्म मूल्य की परिभाषा को भी अपग्रेड करना पड़ता है। आपको खुद से यह पूछना चाहिए, मैं खुद को कितना सफल होते देखने के लिए तैयार हूं। यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा होता है। इस आंतरिक पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है स्वयं को वैलिडेट करने से, बिना परिणाम पर आधारित आत्मसम्मान के। जब आप कहते हैं, मैं काबिल हूं इसलिए मैं बढ़ने लायक हूं, तब आप एक नए मानसिक ढांचे में प्रवेश करते हैं जहां मुनाफा अपराधबोध नहीं लाता और लॉस आत्मा को नहीं तोड़ता। आप परिणामों को प्रक्रिया का हिस्सा समझने लगते हैं, न कि स्वयं के मूल्यांकन का आधार। इस स्तर पर आकर आप अधिक स्पष्ट, तटस्थ और साहसी निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। ट्रेडिंग में वास्तविक छलांग तब लगती है जब आप न केवल बाजार को बल्कि खुद को भी बड़ा देखने लगते हैं, वहां से जहां आप हैं वहां तक जहां आप जा सकते हैं। आत्म महत्व की यह स्पष्टता ही वह आंतरिक शक्ति है जो बाहरी उतार चढ़ावों के बावजूद आपको ऊंचा उठाती है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी भूलों में से एक यह है कि हम बाजार को एक दोहराव वाली मशीन मान लेते हैं, जबकि सच यह है कि बाजार एक सतत परिवर्तित होने वाली इकाई है, हर पल नया, हर क्षण अनिश्चित। अक्सर हम पुराने चार्ट्स, पैटर्न्स और अनुभवों के सहारे भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आदत हमें वर्तमान की स्पष्टता से दूर ले जाती है। पिछली बार भी इसी लेवल से गिरा था। जब RSI इतना हुआ था तब मार्केट भागा था। इस तरह की सोच यह मानती है कि इतिहास अपने आप को हूबहू दोहराएगा, लेकिन बाजार कभी भी ठीक वैसे नहीं चलता जैसा पहले चला था, क्योंकि उसमें भाग लेने वाले लोग, उनकी भावनाएं, आर्थिक स्थितियां, समाचार और वैश्विक परिप्रेक्ष्य हर बार बदलते रहते हैं। इसलिए जो ट्रेडर केवल अतीत पर भरोसा करता है वह अक्सर वर्तमान के मौके चूक जाता है। यह समझना जरूरी है कि हर दिन बाजार एक नए मनोविज्ञान के साथ खुलता है। आज के डेटा, आज की खबरें और आज के प्रतिभागियों की सोच से संचालित होता है। जो हुआ था वह संदर्भ हो सकता है, लेकिन निर्णय का आधार नहीं। अगर आप कल की कहानी को आज के निर्णय पर थोपते हैं तो आप वर्तमान की सच्चाई से आंखें मूंद रहे हैं। सच तो यह है कि कल का चार्ट आज की ट्रेडिंग का छाया मात्र है। छाया कभी वस्तु नहीं बन सकती। एक कुशल ट्रेडर वह होता है जो अतीत की स्मृति और वर्तमान की स्पष्टता के बीच फर्क समझता है। वह ऐतिहासिक डेटा को संदर्भ की तरह देखता है, लेकिन निर्णय लेते समय केवल इस बात पर ध्यान देता है
कि आज बाजार क्या कह रहा है। इस जागरूकता से आप फ्लेक्सिबल बनते हैं, अटके हुए नहीं। आप नए पैटर्न देख पाते हैं जो पुराने सिस्टम के फ्रेम में फिट नहीं होते लेकिन लाभकारी हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं देख रहा हूं या मैं याद कर रहा हूं? अगर आप देख रहे हैं तभी आप सच में व्यापार कर रहे हैं, अन्यथा आप स्मृति से जुए में लगे हैं। बाजार की यादों से चिपकना यानी स्वयं को दोहराव की कैद में रखना है, लेकिन बाजार की वास्तविकता को पहचानना यानी स्वयं को अब में मुक्त करना है। और यहीं से शुरू होती है एक सफल ट्रेडर की सोच। बाजार स्थिर नहीं है, यह एक सतत प्रवाह है जहां हर क्षण नई जानकारी, नई मनोवृत्तियां और नई संभावनाएं आकार लेती हैं। ऐसे में यदि आपकी सोच और रणनीतियां कठोर हैं तो आप उस लहर से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे जो लगातार दिशा बदल रही है। लचीलापन केवल एक गुण नहीं, यह ट्रेडिंग की एक अनिवार्य मानसिक स्थिति है, एक ऐसा कौशल जो आपको परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने में सक्षम बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई रणनीति कल तक काम कर रही थी लेकिन आज विफल हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह रणनीति बेकार थी, बल्कि यह कि बाजार की धाराएं अब बदल चुकी हैं और आपको उसके साथ बहने का हुनर आना चाहिए। असली लचीलापन यह नहीं है कि आप हर छोटे बदलाव पर खुद को बदल लें, बल्कि यह कि आप प्रासंगिकता की पहचान कर सकें, कब रुकना है, कब मोड़ना है, कब अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करनी है। एक कठोर सोच वाला ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराता है क्योंकि वह पुराने सिद्धांतों और पूर्व निर्धारित अपेक्षाओं में फंसा रहता है। वहीं लचीला ट्रेडर अपने हर निर्णय के पीछे यह सवाल रखता है, क्या यह वर्तमान परिस्थिति में भी प्रासंगिक है? वह अपने अनुभवों को पत्थर की लकीर नहीं मानता, बल्कि ड्राफ्ट की तरह देखता है जिसे वह बदल सकता है, सुधार सकता है। लचीलापन केवल बाहरी रणनीतियों में नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण में भी जरूरी है। जब बाजार आपकी उम्मीद के उलट चलता है तो क्या आप प्रतिक्रिया में गुस्से, डर या जिद का शिकार हो जाते हैं, या फिर आप शांत रहकर स्थिति को दोबारा पढ़ते हैं और एक नया रास्ता खोजते हैं? यह मानसिक लचीलापन ही आपकी सफलता का मूल है। यह आपको हार को सीखने में बदलने की क्षमता देता है और जीत को दंभ बनने से रोकता है। इसलिए लचीलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता की निशानी है। एक ट्रेडर के रूप में जितनी जल्दी आप बाजार की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हैं, उतनी ही जल्दी आप उसकी लहरों पर संतुलन बनाना सीखते हैं। फ्लेक्सिबल माइंड ही वह कंपास है जो अनिश्चित समुद्र में भी दिशा नहीं खोता। यही मानसिकता आपको बदलते बाजार में स्थिरता प्रदान करती है, क्योंकि आप परिवर्तन के साथ जूझते नहीं, उसे अपनाते हैं। ट्रेडिंग में आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं होता, यह एक सीखा हुआ अभ्यास है जो निरंतर प्रयासों, अनुशासन और आत्म जागरूकता से विकसित होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल ट्रेडर इसलिए शांत और अनुशासित रहते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से मजबूत मानसिकता वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अपनी मानसिकता को वर्षों के अभ्यास और गलती से सीखा है। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज घंटों रियाज करता है ताकि उसका सुर एक दिन सहज रूप से निकलने लगे, वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर अपने छोटे छोटे निर्णयों में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है ताकि एक दिन वह बिना संघर्ष के सही निर्णय ले सके। यह आत्मनियंत्रण तब पैदा होता है जब आप जानबूझकर अपनी लालसा, डर, अधीरता और उत्तेजना को छोटे छोटे निर्णयों में टालना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप तय रणनीति के बावजूद बाजार को देखकर तुरंत जंप इन करने की इच्छा महसूस करते हैं और फिर उसे रोक लेते हैं, वहीं से सेल्फ कंट्रोल बनना शुरू होता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे जिम में एक एक वजन उठाकर धीरे धीरे ताकत बढ़ाई जाती है। आत्मनियंत्रण भी मानसिक मांसपेशी है जिसे रोज के अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। ट्रेडिंग में यह अनुशासन आपके निर्णयों को स्थिति आधारित नहीं, बल्कि प्रक्रिया आधारित बनाता है। इसका अर्थ है कि आप चाहे लाभ में हो या घाटे में, आपका व्यवहार एक जैसी स्पष्टता और नियमबद्धता के साथ संचालित होता है। यही आत्मनियंत्रण आपको मार्केट की अस्थिरता में भी स्थिर रहने की ताकत देता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इस अभ्यास को दबाव या परफेक्शन के बोझ के तहत न करें, बल्कि इसे दैनिक आदत की तरह अपनाएं।
छोटे स्टॉप लॉस का पालन करना, जर्नल लिखना, सेटअप बनने तक इंतजार करना, ये सब ऐसे छोटे कदम हैं जो मिलकर आपके भीतर एक स्वाभाविक डिसिप्लिन तैयार करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब ये सारे निर्णय सहज हो जाते हैं, बिना मानसिक संघर्ष के, बिना बार बार सोचने के। यही होता है ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल, जहां आत्मनियंत्रण आपकी प्रवृत्ति बन चुका होता है। इसलिए याद रखिए, अनुशासन कोई जादुई स्वभाव नहीं, बल्कि बार बार किया गया अभ्यास है। जैसे पानी पत्थर को घिसता है, वैसे ही छोटी छोटी प्रतिबद्धताएं आपके भीतर एक अडिग ट्रेडर की आकृति गढ़ती है, मजबूत, स्पष्ट और शांत। ट्रेडिंग में अंतिम और सबसे निर्णायक बिंदु है आत्मदायित्व, यानी अपने हर निर्णय और परिणाम की पूरी जिम्मेदारी लेना। यह एक ऐसा मानसिक स्तर है जहां आप बाजार, न्यूज, टिप्स, ब्रोकर या किसी एक्सटर्नल फैक्टर को दोष देना बंद कर देते हैं। आप मान लेते हैं कि जो हुआ उसकी जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके निर्णय लेने के तरीके, भावनात्मक स्थिति या रणनीति के पालन में थी। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि हम इंसानी मन स्वाभाविक रूप से हार का ठीकरा बाहर फोड़ना चाहता है। लेकिन जब तक आप दूसरों या बाजार को दोष देते रहेंगे, तब तक आप अपनी प्रगति की चाबी उनके हाथ में देते रहेंगे। एक सच यह भी है कि मार्केट को परास्त नहीं किया जा सकता। वह हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वह है, उतार चढ़ाव से भरा, अनिश्चित और अप्रत्याशित। लेकिन जिस पर आपका पूरा अधिकार है वह है आपकी सोच, आपकी तैयारी और आपकी प्रतिक्रिया। यदि आपने लॉस किया तो यह पूछना जरूरी है, क्या मैंने नियमों का पालन किया? क्या मैंने इमोशन में आकर कोई जल्दबाजी की? क्या मेरी रणनीति जमीनी हकीकत पर आधारित थी या केवल उम्मीदों पर? इन सवालों के जवाब ही आपको हर बार थोड़ा बेहतर बनाते हैं। आत्म जिम्मेदारी लेने का मतलब है हर नुकसान को सीख में बदलना और हर मुनाफे को अहंकार में नहीं, प्रक्रिया के सम्मान में लेना। इस स्तर पर पहुंचकर आप हर अनुभव को डेटा की तरह देखना शुरू करते हैं, न कि ड्रामा की तरह। आप सीखते हैं कि सही निर्णय लेने की प्रक्रिया बार बार दोहराने से ही स्थायित्व आता है। और सबसे बड़ी बात, आप इस सफर में दूसरों की तुलना करना छोड़ स्वयं को अपना मापदंड बना लेते हैं। इस मानसिकता से लैस ट्रेडर कभी लंबे समय तक डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जीत या हार दोनों के बीज उसी के भीतर हैं। यह स्पष्टता ही उसे भावनात्मक संतुलन देती है, सीखने की भूख जगाती है और अंततः एक प्रोफेशनल की सोच प्रदान करती है। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी रोमांचक और तेज दिखती है, भीतर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण और मानसिक रूप से थका देने वाली हो सकती है। मार्क डगलस की द डिसिप्लिन ट्रेडर हमें यह सिखाती है कि असली लड़ाई चार्ट्स, डेटा या मार्केट ट्रेंड्स के साथ नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की असुरक्षा, लालच, डर और अहंकार के साथ है। यह किताब केवल रणनीति की बात नहीं करती, यह हमारे मानसिक ढांचे को निखारने की कोशिश करती है। हर सफल ट्रेडर को यह समझना होगा कि लाभ कमाना एक परिणाम है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अनुशासन एक अभ्यास है। जब आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, भावनाओं को दिशा देते हैं, अतीत से सीखते हुए वर्तमान में टिके रहते हैं और अपने सोचने के तरीकों पर काम करते हैं, तभी आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि वह स्वतंत्रता है जो आपको हर बार डर और भ्रम से ऊपर उठाकर स्पष्टता और संतुलन की ओर ले जाती है। आप जितना अपने भीतर स्थिर होंगे, उतना ही बाजार की अस्थिरता से निपटने में सक्षम होंगे। इस पुस्तक की सीखें केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं हैं, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, जहां निर्णय, भावना और जिम्मेदारी जुड़ी होती है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें, याद रखिए, आप सिर्फ बाजार नहीं पढ़ रहे, आप खुद को समझ रहे हैं, और यही समझ ही आपको वहां ले जाएगी जहां दूसरों की भीड़ केवल सपने देखती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, कुछ भी महसूस किया, तो इसे जरूर लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप इस तरह की गहराई पसंद करते हैं। क्या आपने द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पढ़ी है, या इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। ऐसी ही सच्ची, गहरी और ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिंग थॉट्स के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार भी जब हम मन और मार्केट की बात करें आप सबसे पहले सुनें। इसे शेयर करें उस दोस्त के साथ जो मार्केट में है लेकिन अभी तक खुद को नहीं पढ़ पाया।